न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटिंडिया न्यूज़ के बैनुल अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंजर आलम की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़हु फ़िद्दीन, बुखारी शरीफ। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसको दीन की समझ इनायत फरमाता है। रुख करेंगे आज के अहम और तफसीली खबरों की जानिब। म्यांमार में तख्ता पलट में शामिल रहनुमा ने मुल्क में यौम एकजहती के मौके पर लोगों से कहा कि अगर वो जमहूरियत चाहते हैं तो इन्हें फ़ौज के साथ मिलकर काम करना होगा और साथ ही मुल्क के मुंतखब रहनुमाओं की रिहाई के लिए भी लोगों का एहतजाज जारी है। सीनियर जनरल मनांग लाइंग ने कहा कि मैं पूरी कौम से मुखलिसाना तौर पर अपील करता हूँ कि अवाम जमहूरियत के सही मानों में बहाली के लिए फ़ौज से मिलकर काम करें और माजी के वाक़यात ने हमें ये सिखाया है कि सिर्फ कौमी एकजहती ही मुल्क को बिखरने से रोकने और सालमियत और खुद मुख्तारी को बरकरार रखने में मौसर साबित होती है। नई फौजी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो यौम एकजहती के मौके पर हज़ारों कैदियों को रिहा करेगा और दूसरे कैदियों की सज़ा को कम करेगा। फौज ने कहा कि इसे यह कदम उठाना पड़ा क्योंकि आंग सान सूची की हुकूमत नवंबर के इंतखाबात में धोखाधड़ी के इल्ज़ामात का शिकार रही है। अमेरिका म्यांमार में हो रहे एहतजाज और पुरतशद्दुद हालात के पेश नज़र अपने शहरियों को म्यांमार ना जाने का मशवरा दिया है। जो बाइडेन इंतजामिया ने फौजी बगावत और कोरोना वायरस कोविड-19 के पेश नज़र म्यांमार जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया। अमरीकी महकमे खारजा ने यह एडवाइजरी जारी की है। इसी दौरान अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि इनकी इंतजामिया इस हफ्ते पाबंदियों के दायरे में आने वाले अफराद की निशानदही करेगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने तमाम जमहूरी तौर पर चुने गए अरकान आंग सान सूची को रिहा करने का मुतालबा किया है। बाइडेन ने कहा म्यांमार के चंद फौजी लीडरान रोहिंग्या मुसलमानों पर मज़ालम की वजह से पहले ही ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। इसके साथ ही अमेरिका में रखे गए म्यांमार के $1 अरब के सरकारी फंड तक उनकी रसाई को रोकने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। To help coordinate an international response to what happened. The strong and unified message emerging from the United States has been essential, in our view, to encouraging other countries to join us in pressing for immediate return to democracy. Last week, the United States helped bring together the UN Security Council, which issued a strong statement in support of Burmese democracy. And this week, we will use our renewed engagement on the Human Rights Council to strengthen the world's commitment to human rights in Burma. Today, I again call on the Burmese military to immediately release the democratic political leaders and activists and that they're now detaining, including Aung San Suu Kyi, and also Win Mint, the president. The military must relinquish power it seized and demonstrate respect for the will of the people of Burma, as expressed in their November 8th election. So today, I'm announcing a series of actions that we're taking to begin imposing consequences on the leaders of the coup. The U.S. government is taking steps to prevent the generals from improperly having access to the $1 billion. सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने आज यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची मार्टिन ग्रिप्स और यमन के लिए ख़ुसूसी अमरीकी एलची टिमोथी लैंडरकिंग से मुश्तरका मुलाक़ातें की है। यमन की सूरत हाल बरादर यमनी अवाम की हिमायत में मुमलिकत का साबित कदम मौक़िफ़ और यमन में एक सियासी हल तक पहुँचने और अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशें ज़ेर बहस आई हैं। इस मौके पर शहजादा खालिद ने सऊदी अरब के अमन की हिमायत में आलमी बरादरी और अमेरिका के मौक़िफ़ को मुमलिकत की हुकूमत की जानिब से ग्रां क़दर करार दिया। ईरान नवाज हौसी मिलिशा की जानिब से शहरों और शहरियों को निशाना बनाने की सख्त मजम्मत करते हुए इस फाल को मुस्तरद कर दिया गया। मुलाकात में यमन में सऊदी अरब के सफ़ीर मोहम्मद अल जाबिर, सऊदी नायब वज़ीर दिफा के दफ्तर के डायरेक्टर जनरल हिशाम बिन सैफ और मेहमान वक्त के दीगर अरकान भी मौजूद थे।
ناظرین منظر عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی، دے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔